नमस्ते दोस्तों, ऑडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर कुछ बारीकियां बताऊंगा। कल मैंने होम्योपैथिक में सस्पेंस वाली बात बताई। आयुर्वेद में सस्पेंस नहीं होता है, बस इतना सा सस्पेंस होता है कि अगर कोई आदमी कोई जड़ी बूटी जानता है तो वो दूसरे को बताता नहीं। इसके अलावा और कोई सस्पेंस नहीं, क्योंकि आयुर्वेद 3 आधार खम्भों के ऊपर टिका हुआ है। एक का नाम है वात, एक का नाम है कफ, एक का नाम है पित्त। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका चिकित्सक ही निर्णय ले कि आप कफ के रोगी हो, पित्त के हो या वात के हो। आप उसको स्वयं कहिए। यदि आप बोलेंगे नहीं, यदि चिकित्सक पूछना भूल गया और आपके शरीर में वात है और उसने पित्त की दवा दे दी तो वात को पित्त हो जाएगा, या पित्त है और वात की दवा ली तो वात पित्त को पित्त हो जाएगा। तो आप जैसे ही किसी वैद्य के पास इलाज के लिए जाते हैं तो उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं कि मुझे दही पसंद है, छाछ पसंद है, ठंडी चीज़ें पसंद है। या आप यूँ कहेंगे कि मुझे डकारें आती है, गले में जलन होती है, गैस पास नहीं होती, पेट में दर्द होता है। या आप यूँ कहेंगे कि मेरे कभी कंधे में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कहीं। एक पिटारा जो आपके पास है वो जाकर के आप चिकित्सक के सामने खोलेंगे। अब आज के चिकित्सक को इतना वक्त नहीं कि आपके पिटारे से निकली हुई चीज़ों के ऊपर वो गौर करे, क्योंकि उसमें लगता है वक्त। इतना वक्त नहीं है, तो अनुभव के आधार पे वो आपको दवा लिख देते हैं। प्राय यूँ मान के चलो कि कामयाबी होती है, बाकी पक्की नहीं होती। तो इसी तरह जैसे आप ये पिटारा वैद्य के पास जाके खोलते हैं, आप पहले अपने आप में खोलें। जब आपको ये मालूम है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी अंगुलियों के पोरों में दर्द है, एडी में दर्द है, और आज नहीं काफ़ी समय से हैं, और आपके घर के मेंबर सब जानते हैं। ऐसे हालात के अंदर पूरा परिवार जब खाना खाने बैठता है तो सभी एक ही खाना खाते हैं, और एक ही खाने में आम का अचार, दही, छाछ, इस तरह जो ठंडी तासीर की चीज़ें, आइसक्रीम और भी बहुत सी होगी कोई चीज़ें, वो सब आप उनके साथ ही खाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और आपकी पेट के अंदर दर्द हो। उसके लिए आप अपने पतिदेव को टॉर्च करोगे, मेरे लिए दवाई लेके आओ, कितने दिन से कह रही हूँ मेरी पीठ में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है। अच्छा बाबा, लाता हूँ। शर्ट पहनी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, कोई केमिस्ट के यहाँ गया कि यार कोई कमर दर्द की दवा है क्या? कहाँ बहुत है, दुकान भरी पड़ी है। कि देना यार, रोज रोज चिल्लाती है, कमर दुखती है, कमर दुखती है। कमर क्या होती है?
तो दुकानदार 5-7 गोली निकाल के देता है, एक कल देनी एक आज देनी, और वो घर पे ला के देता है और उसके सेवन से आराम मिलता है। क्योंकि कोई भी पेन किलर देंगे तो आराम तो मिलेगा। तो इस तरह ये गृहस्थी की गाड़ी चलती रहती है। महीना 2 महीना आपकी पत्नी शांत रहेगी, उसके बाद फिर शिकायत करेगी मेरा कंधा दुखता है, मेरी गर्दन भी अकड़ती है। तो खींच के उसका हस्बैंड कहेगा कि तेरा क्या नहीं दुखता है, उस चीज़ का नाम बता, मैं परेशान हो गया, अब तो तुझे बेजी के पास ले जाना ही होगा। कि तुम्हारी इच्छा हो जान ले जाओ, मेरा तो अंग अंग टूट रहा है, दुख रहा। तो जब उसका हस्बैंड उसको अच्छे चिकित्सक के पास ले जाता है, आयुर्वेदाचार्य वैद्य के पास ले जाता है, और वैद्य उनकी पूरी बात सुन करके अगर इस निर्णय पे पहुंचता है कि ये रोगिणी वात प्रधान है, पित्त प्रधान नहीं, कफ प्रधान नहीं, तो वात को दूर करने वाली जितनी दवाइयाँ होती है उनकी तासीर गर्म होती है। क्योंकि अंदर हीट गए बिना शरीर गर्म नहीं होगा, शरीर गर्म नहीं होगा तो आपका दर्द कैसे ठीक होगा। तो वो वात व्याधि की दवाई, जैसे महावात विध्वंसन रस, इस तरह और भी कई जो रस हैं जो वात को दूर करते हैं, बृहत्वाद चिंतामणि रस, योगराज गूगल, गिलोय सत्व, इनकी व्यवस्था करता है रसराज रस। और ये सब सोने से बने हुए, तो एक ही बार के अंदर बिल बनेगा कोई 4-5 हज़ार रुपये का। तो कहेंगे शहद में सुबह शाम एक पूड़िया इनको खिलाओ, तो वो रुपयों का जो बजट है, तो एक पूड़िए की अमाउंट निकालते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत बढ़िया दवाई दी है, देखो मैंने 3 दिन से पूड़िया खाया, मेरी कमर का दर्द आधा रह गया। अरे तुम्हारा तो आधा रह गया, यहाँ तो पूरी कमर टूट गई मेरी। मेरे कहने का मतलब है वात कफ और पित्त को समझना चिकित्सक के लिए और रोगी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप वात के रोगी हैं तो कुछ चीज़ों से परहेज करें जो आपके वात को बढ़ाने वाली है। मुख्यतः दही, छाछ, ठंडी जो भी चीज़ें तासीर की आती है, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी और वगैरह वगैरह, जो ठंडा खाना, ठंडा वगैरह, ये आप जो ही खाएंगे आपका वात बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप वात को दूर करने के लिए सिर्फ अदरक जो गर्म होती है, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे। तो इधर तो वात बढ़ा हुआ है, इधर ये गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोनों मिलकर के आपके पित्त को कुपित कर देंगे। और पित्त को कुपित करने के बाद आप जो दवा लेंगे तो आपको कभी तो डकार आएगी, कभी क्या होगा, कभी उल्टी होगी, कभी मेरे को एसिडिटी होगी। कमर वाली बीमारी तो गई खड्डे में, भूल गई, और एसिडिटी की बीमारी था। वैद्य को जाके जैसे ही बताएंगे तो वो तो वही उसी हिसाब से चलेंगे कि भी एसिडिटी तो आए, विपत्ति कर चूरन दे दिया या गिलोय सत्व दे दिया, साथ में परवाल पिष्टी दे दी, मोती पिष्टी दे दी,
अगर वो चिकित्सक ये पूछ ले कि तुम्हारे को इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ़ें है और रही होगी, तो रोगिणी बताएगी कि इसके पहले मेरी कमर दुखती थी, फलाने वैद्य जी की दवाई ली, मैं ठीक हो गई, उसके बाद से मेरे और मेरे को कभी कभी जुकाम भी हो जाता है। अब कुशल वैद्य इस चक्कर में पड़ गया कि ये जो रोगिणी हैं, ये वात, कफ और पित्त तीनों दोष अपने शरीर के अंदर बता रही है, जबकि इसके शरीर में पहले एक ही दोष था। उस एक दोष का सही निवारण न होने की वजह से ये दो दोष और उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर। तो एसिडिटी की अलग दवा लेगी वो, घुटने के दर्द की अलग दवा लेगी वो, और जुकाम की अलग दवा लेगी। तो कुशल वैद्य पता लगा लेगा कि ये त्रिदोष, तीनों दोष इस औरत के अंदर विद्यमान हैं। तो उसके लिए वो जो दवा निकाल के देगा, वो दवा त्रिदोष नाशक होगी। तो जहाँ ऐसी स्थिति आती है तो ये पूरी जानकारी लेना अति आवश्यक है। हमारे पास बहुत रोगी हैं, व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, दवा लिखो, बुरा नहीं मानना। अब एक बताइए, हमें इसके अलावा और कुछ वो लिखते ही नहीं है, तो हम क्या दवा लिखें? कहीं उसकी माहवारी खराब हो रही है, कहीं उसके शरीर में पित्त तो नहीं है, तो हम कोई जवाब ही नहीं लिखते, तो फिर कहते हैं कि फिर व्हाट्सएप क्यों खोल रखा है। ये सब कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि रोगी प्रधान होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं। तो त्रिदोष नाशक दवा देनी चाहिए, जिसके शरीर में तीनों दोष कोई बताते हैं। तो त्रिदोष नाशक दवाओं में जैसे आंवला है, ये शरीर के अंदर तीनों दोषों को दूर करता है, तो कोई दवा उसको दी जाती है, आंवले का चयन करें। नीम की गिलोय है, वो तीनों दोषों का शमन करती है, वो उसमें प्लस करें। इसी तरह कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर तीनों दोषों को दूर करने की शक्ति होती है, उनका मिश्रण बना करके चिकित्सक उस रोगी को देगा, तब जा कर के उसका रोग ठीक होगा। मैं ये वीडियो, आप ये मत सोचना कि बूढ़ा ठहरा गया, नहीं। जो बारीकियां मैं बताता हूँ, जो चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारे सामने आप जब सवाल रखते हैं तो क्या कठिनाई आती है, तो आप अगर आपकी जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे लिखे, तो मुख्य मेरी माहवारी सही है या गलत है, भूख कम लगती है या अधिक लगती है, नींद अधिक आती है नहीं आती है, फुर्ती रहती है या नहीं रहती, जितना लिख सकते हैं वो लिखें, तब आपकी दवा सही चिकित्सक लिख पाएगा, आपको आराम होगा। तो आयुर्वेद बहुत सरलीकरण कर गए धन्वंतरी जी। वात, कफ और पित्त, बहुत से आदमियों को तीनों दोष होते हैं, बहुत से आदमियों को खाली वात का ही दर्द होता है, बहुत से आदमियों को वात और कफ का होता है, बहुत से आदमियों को सिर्फ पित्त का ही होता है। तो रोगी की प्रकृति को देख करके दवा का चयन करके अगर कोई चिकित्सक इलाज करता है, तो कोई कारण ही नहीं कि आयुर्वेद से रोगी ठीक नहीं होता। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जो आयुर्वेद को वो उसको ठीक नहीं कर सकती। लेकिन ठीक इसलिए नहीं होता कि पित्त वाले को वात की दवाई देते हो, वात वाले को कफ की दवाई देते हो, और त्रिदोष नाशक वाले को पित्त की दवाई देते हो, और फिर जाके रोगी कहता है मैं तो 25 वेदों की दवाई खाली, कुछ नहीं है, सब एक से पुड़िया बांध के देते हैं। आप आयुर्वेदिक इलाज लेना चाहते हैं तो आपको एक तो समय देना होगा,
एक आपको अपनी पूरी दास्तान लिखनी होगी, और तीसरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं आपके तकलीफ़ का कब निवारण करूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। अरे 15 मिनट नहीं हुए व्हाट्सएप आए का आप जवाब क्यों नहीं देते? अरे तो मैं कुछ तैयारी बैठा हूँ क्या? दोस्तों, आज मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक संबंधी जानकारी दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामने जो समस्या है उसे आप ना आने दें और आपका अच्छा निदान हो। आप वाती कहें, पित्ते कहें या कफज हैं, जो भी हैं, आपको सही करना, आपको दुरुस्त करना, ये हमारा धर्म है। और धर्म से ऊंची दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं होती।